चालू कर दें। दूसरा लीजिए, दूसरा तो दूसरा भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है। चलो समझा देखो, ए का मान इसमें दी है -18 और इसमें हमसे बी का मान पूछ रहा है और एन का मान दिया गया है 10 और जो ए एन का मान है वो कितना है 0 है। ठीक, तो हमें डी का मान बताना है। तो हमने बताया कि ए एन हो या टी एन हो, बात वही होती है। टी का मतलब होता है टर्म और ए का मतलब होता है एलिमेंट। जो इनका हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, तत्व होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, मैंने यही फार्मूला बताया। ठीक है, तो टी एन यानी कि 0 रखना है। ए का मतलब है -18 प्लस एन का मान है 10 -1 और डी का मान बताना है। तो 0, अच्छा एक काम करें, 18 को इस तरफ ले आए तो माइनस का 18 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का, और आगे प्लस लिखा नहीं जाता है। 10 में 1 चला गया 9 बचेगा, इंटू डी आएगा, 9 से 18 काट दो तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, हमें यही करना है। ठीक है, नोट कीजिए और तीसरा देखिए। तीसरा सवाल है सी पहले का, हमें ए का मान बताना है और ए का मान पता नहीं कितना है। बी का मान हमें पता है कि -3 है और एन का मान हमें पता है 18 है और जो ए एन है, ए एन उसका दिया गया -5। मैंने बताया ए एन हो या टी एन हो, क्या होता है, बात एक ही होती है। ठीक, और हमारे पास जो फार्मूला है वो का सेम टू सेम है। फार्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, ये हमारे पास क्या फार्मूला। तो ए एन यानी कि टी एन का मान मिलता है -5 बराबर ए का मान पता नहीं है और एन का मान है 18 -1 और डी का मान कितना है -3 है। तो -5 बराबर ए, देखो -3 है और ये प्लस है, जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो माइनस आएगा और ये 18 में 1 चला गया तो 17 और ये 3, यानी कि -5 बराबर ए और -17 गुणा 3 कराओगे तो कितना आएगा 51 आएगा। 51 इस तरफ इस माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, यानी कि -5 और प्लस का 51 बराबर ए। तो जब 51 में -5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 46 बचेगा। कितना बचेगा 46। ठीक, ये इसका क्या है चौथा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर है। और इसी का चौथा नंबर, इसी का चौथा नंबर, इसी का चौथा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। चौथे नंबर में सवाल है ए का मान दिया गया है, क्या है ए का मान दिया गया और कितना है -18.9 है और बी बराबर है कितना 2.5 और एन बराबर हमें इस बार एन का मान बताना है और ए एन का मान दिया गया है 3.6। मैंने तुम्हें 3 सवाल कराए, तीनों सवाल बताया कि ए एन हो या टी एन हो, बात एक ही होती है। फार्मूला हमारे पास यही है, कौन सा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यही है, और जो टी एन है वही ए एन है, मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान पता नहीं है लेकिन डी का मान कितना है 2.5। ठीक, तो इसे इस तरफ उठा लो तो 3.6 अभी ना लाओ, -18.9 प्लस 2.5 का गुणा एन में कराओगे तो 2.5 आएगा और माइनस इसका इसमें गुणा कराओगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक, इसमें गुणा कराया ये आया, इसमें गुणा कराया ये आया, तो 3.6 बराबर ये -18.9 और ये -2.5। ठीक, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो, 9 5 होते हैं 14 हासिल 18 और 2 होते हैं कितने 20 और ये कितना होता है 21, लेकिन किसका आएगा माइनस का प्लस का, तो माइनस का और प्लस 2.5 ये इसको इस तरफ उठा लाओ तो 3.6 ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और 3.4 आ जाएगा बराबर में 2.5 यन आ जाएगा। जो 0.6 है तो 6 4 10 हासिल 1 21 और 3 21 3 कितना तो 24 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 बराबर 2.5 है।
एक काम करो 2.5 यहाँ से हटाओ तो n का मान कितना आ जाएगा 25/2.5। ये दशमलव हटाओ ऊपर 0 जाएगा और 25 दे हम कितना होता है 250 होता है, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। इसे नोट करो। और पांचवा सवाल इसी का, ये वाला तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखो पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवें सवाल में हमें ए का मान दिया गया कितना 3.5 और डी का मान कितना दिया गया 0 और एन का मान कितना दिया गया 105 और ए एन का मान हमसे क्या कह रहा है पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है ए एन का मान। ठीक, तो ए एन का मान पूछे या टी एन का मान पूछे क्या होता है बात एक ही होती है। तो फार्मूला टी एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, हमसे टी एन का मान पूछ रहा है लेकिन एन का मान हमें कितना रखना पड़ेगा 105 यहाँ, यानी कि टी 105 का मान पूछ रहा है। तो ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। तो टी 105 बराबर 3.5। हमें पता है कि अगर हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराएं तो आंसर क्या आता है उसका 0 आता है। तो टी 105 बराबर किसी भी संख्या को अगर 0 में ऐड करोगे तो वही संख्या आती है, यानी कि टी एन का मान या ए एन का मान कितना आएगा आंसर कितना 3.5 ही आएगा। ठीक है, नोट करो फिर आगे बताते हैं दूसरे। देखो दूसरे में 2 सवाल हैं और दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। तो पहला तो इजी है तो हम इसका दूसरा सवाल बता दे रहे हैं। और दूसरा है क्या, इसमें दिया गया है ए बी और माइनस का 3 का माइनस का 1/2 का मान दो डाट 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 कब कह रहा है 11वां पर। कौन सा पर कह रहा है 11वां पर। ठीक, हमने तुमको जब वीडियो स्टार्ट किया सर कल से, आज तीसरी क्लास है, तो जब भी तुमसे कोई पद कहे याद करने के लिए तो हमें टी एन का फार्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान इसमें कितना होगा -3 होगा। ठीक, और डी का मान कैसे निकाला जाता है, बाद वाले पहला वाला घटा दिया जाता है, बाद में -1 तो है और पहले घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसके नीचे ये होगा और क्रॉस गुणा करो, 1 गुणा -1 में कराओगे तो -1 आएगा और 2 गुणा 3 में कराओगे तो 6 आएगा और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 2 आएगा। यानी डी का मान कितना आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा डी का मान 5/2। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया। अब हमसे पद कह रहा है तो टी एन बराबर फार्मूला लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, ये फार्मूला हमें पुटअप करना है। और मैंने तुमको ये भी बताया था जो किसी भी संख्या हो कोई भी श्रेणी हो, अगर हमसे जो पद कह रहा है वही तुम्हें एन का मान रखना है। हमसे 11वां पद कह रहा है तो एन का मान कितना रखेंगे 11। तो टी 11 बराबर ए का मान है -3 प्लस एन का मान है 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5/2। टी 11 बराबर -3 प्लस 11 में 1 चला गया 10 बचेगा और गुणा में 5/2। 2 से 10 के काटोगे तो 5 बार जाएगा, यानी टी 11 बराबर -3 प्लस 5 का गुणा 5 में कराओगे आएगा 25। इसे हल करोगे तो टी 11 बराबर 25 में -3 चला गया तो कितना बचेगा 22। ये देख लो ऑप्शन भी होगा और यही सही होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन जो दिया गया वो कितना दिया गया है बी। और सेम टू सेम तरीके से ऐसे पहले वाला कर लेना, उसमें बस क्या 30वां पद पूछ रहा है। ठीक है, नोट करो। देखो तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें जो सवाल है 5 सवाल है, 5 में तो 2 बताए दे रहे हैं। जैसे कि तीसरा सबसे पहले जो तीसरा सवाल है सेम टू सेम 4 नंबर के जैसे का है। इस नंबर का है 4 नंबर और पहले नंबर के सेम टू सेम सवाल है। ठीक, तो तीसरा है 5 फिर खाली स्थान और फिर खाली स्थान और फिर है 9 से 1/2। ठीक,
सबसे पहले तो हम इसे कैसे से लिखेंगे, क्या, EP, ठीक है, ये 5 है और ये खाली स्थान है, कामा, ये खाली स्थान है, इसे लिखोगे तो 9 18 18 में कितना 19/2 आ जाएगा। जो सबसे पहले पद होता है वो किसका मान होता है, ए का मान होता है, ठीक। जो पहला पद हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, ठीक, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, लेकिन चौथा पद हमें दिया गया है T4 का मान कितना दिया गया है, तो T4 का मान दिया गया है 19/2, क्या दिया गया है 19/2। अब देखो हमें दूसरा पद तीसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद तीसरा पद ज्ञात तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मान पता होना चाहिए डी का मान, किसका मान, डी का मान। तो हम फार्मूला सबसे पहले Tn बराबर पद ही ज्ञात कर, तो Tn बराबर फार्मूला लगाएंगे, वो होता का है ए और प्लस n-1d, यही तो फार्मूला होता है, ठीक। इस फार्मूले में हमें इस फार्मूले के जरिए से हम किसका मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, लेकिन कैसे, देखिए T4 का मान दिया गया है तो हमें n का मान कितना रखना पड़ेगा 4, जब इसमें आप रखोगे तो T4 बराबर a का मान है 5 प्लस n का मान 4 है -1 और d का मान हमें पता नहीं है, लेकिन T4 का मान कितना है, T4 का मान है 19/2 बराबर 5, इसे जो सॉल्व करोगे तो 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा d। 5 को इस तरफ उठा लाओ तो 19/2 माइनस का 5 आएगा क्योंकि इस तरफ प्लस है और बराबर में कितना आ जाएगा 3d। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो, जब 1 का गुणा 19 में कराओगे तो कितना आएगा 19 आएगा, माइनस जब 2 का गुणा 5 में कराओगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और जब नीचे नीचे गुणा कराओगे तो 2 आएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 3d। 19 में 10 चलेंगे 9 आएगा, बटे 2 आ जाएगा बराबर में 3d। देखिए ऊपर 3 ऊपर 9 काट दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि d का मान कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा 3/2, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं दूसरा पद तीसरा पद, तो सबसे पहले दूसरा पद तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, n का मान 2 रखना पड़ेगा, किसमें, इस वाले फार्मूले में, ठीक। तो रखो तो T2 बराबर a का मान कितना है 5 है प्लस n का मान 2 रखना है -1 और d का मान रखना है 3/2, यानी कि T2 बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 में 1 चला गया 1 आएगा और ये तुम्हारा क्या आएगा 3/2। तो T2 बराबर 5 प्लस 1 का गुणा किसी भी संख्या में गुणा कराओ तो वही संख्या आती है, इसके नीचे मानो फिर क्रॉस गुणा कराओ तो T2 बराबर 2 का गुणा 5 में कराओगे आएगा 10 और 1 का गुणा 3 में कराओगे तो आएगा 3 और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो आएगा 2। इसे जब ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 11/2। अब हमें मान किसका निकालना है, तीसरे पद का, किसका निकालना है तीसरे पद का। तो अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 3, इसमें इस वाले फार्मूले में रखो तो T3 बराबर a का मान है 5 और n का मान है 3 -1 और d का मान क्या निकाला है 3/2, ठीक। तो T3 बराबर 5 प्लस 3 में 1 चला गया 2 बचेगा और गुणा में 3/2, 2 से 2 काट दो तो T3 बराबर आ जाएगा 5 प्लस का 3, यानी कि तीसरा पद कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो हमने दूसरा पद क्या निकाला है, दूसरा पद हमने निकाला है 11/2 और तीसरा पद क्या निकाला है 8, ठीक है। अब इसके बाद हम पांचवा सवाल बता देंगे। देखिए तीसरे का पांचवा, ठीक। तो जो मैंने अभी तीसरा बताया, तीसरा सेम से पहले और चौथे के जैसा है और ये जो पांचवा बता रहे हैं पांचवा बिल्कुल दूसरे के जैसा है, ठीक। पहले खाली स्थान और फिर है 38 कहाँ, फिर खाली स्थान और फिर खाली स्थान और फिर खाली स्थान और फिर बाद में है -22, ठीक। तो पहला पद सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है, फिर ये तुम्हारा क्या है दूसरा पद कितना 38 और फिर हमें ज्ञात करना है तीसरा पद और तीसरा पद के बाद हमें ज्ञात करना है चौथा पद और चौथे पद के बाद ज्ञात करना है हमें पांचवा पद और पांचवें पद के बाद हमें छठा पद दिया गया कितना -22 दिया गया है, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है हल करना है। देखो सबसे पहले Tn बराबर फार्मूला ऑफ a प्लस n माइनस 1 और d, ये फार्मूला जब लगाएंगे तो
सबसे पहले क्या T2 दूसरा पद दिया गया है, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 2। तो जब रखोगे तो T2 बराबर a का मान तो पता नहीं है, और n का मान कितना है, n का मान है 2 -1, और d का मान भी नहीं पता है तो इंटू d कर दो, ठीक। और T2 का मान कितना दिया गया है 38 बराबर a प्लस इसमें घटाओगे तो 1 बचेगा, और 1 को उलट में कराओगे तो d आएगा। इसे क्या करना है, तो इसको समीकरण 1 मानो, ठीक। फिर देखो T6 का मान दिया गया है, छठा पद पता है, और छठा पद पता है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 6 इस वाले को फार्मूले में। तो T6 बराबर a का मान पता नहीं, n का मान 6 है -1 है और ये b है, और T6 का मान कितना है -22 बराबर a प्लस 5d, यही तो आएगा। अब इसे हल करो हमें, और एक काम और करो, इसको समीकरण दूसरा मानो। ये तुम्हारा कितना है, ये है 38 बराबर a प्लस का d, समीकरण 1। यहाँ से पहले लिख लो, क्या लिख लो, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 38 बराबर a प्लस का d है, और समीकरण 2 क्या है -22 बराबर a प्लस का 5d। आपको तीसरी प्रश्नावली पढ़ाया गया होगा, जो 3 है उसमें पढ़ाया गया कि इन चिन्हों का परिवर्तन करने पर, तो ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 38 में 22 जोड़ दो तो 38 22 कितना होगा 60 होगा, बराबर ये माइनस का 5d है तो प्लस का 5d है, 5d में एक d चला गया, कितने बचेंगे माइनस का 4d बचेंगे। 4 से 15 काटो तो d बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सॉरी 4 को 60 काटोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक। ये हमने किसका मान निकाल लिया d का, यही d का मान समीकरण 1 में रख दो, किसमें रख दो 1 में। तो देखो क्या d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो जब समीकरण 1 है, क्या समीकरण 1 है 38 बराबर a प्लस का d, तो 38 बराबर a, ये प्लस है, और जब इसमें रखोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 15 किस तरफ आएगा तो 38 प्लस 15 बराबर a आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 11, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक। तो a का मान कितना आ जाएगा 53। हमें a का मान पता है, d का मान पता है, तो अब हमें a का मान तो पता चल गया कितना 53। तो अब हमें किसका मान निकालना है T3 यानी कि फार्मूला यही, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 3। तो इसमें जब रख दोगे तो T3 बराबर a का मान 53 है प्लस n का मान 3 है -1 है इंटू d का मान कितना है माइनस का 15 है, कितना है माइनस का 15। इससे जब हल करोगे तो T3 बराबर 53, और ये माइनस है ये प्लस है, जब प्लस का गुणा माइनस में कराया जाता तो क्या आता है माइनस आता है, 3 में 1 चला गया 2 बचेगा, और गुणा में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि T3 बराबर 53 माइनस का 15 गुना 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 में 0 गए 3 बचे, और 5 में 3 गए 2 बचे, यानी T3 का मान कितना आ जाएगा 23। ये तुम्हारा क्या है T3 है। अब हमें मान किसका निकालना है T4 का, तो अगर T4 का मान निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 4। तो जब n का मान 4 रखोगे तो रखा जाए किस वाले फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास ये Tn बराबर, तो T4 बराबर a का मान है 53 प्लस n का मान है n का मान है 4 और -1 इंटू d का मान कितना है d का मान है माइनस का 15। तो T4 बराबर 53 प्लस 4 में 1 चला गया तो 3 बचेगा, और गुणा का माइनस का 15 आ जाएगा, यानी T4 बराबर 53, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और 15 में 3 चले गए, 15 में 3 सॉरी 15 गुणा 3 कराओ कितना आएगा 45, इसे घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओ इसको, 11 में 5 गए 8 बचे, 4 में 4 गए 4 ही, यानी खत्म, ठीक। तो T4 का मान कितना आएगा 8 आएगा। अब हम मान किसका निकालना है, मान निकालना है किसका, पांचवा पद हमें नहीं निकालना, पांचवा पद निकालना है, तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 5। फार्मूला है Tn बराबर यानी कि T5 बराबर a का मान है 53
प्लस n का मान है 5 -1 इंटू डी का मान है -15, तो ये आ जाएगा 53 प्लस 5 में गया 4 बचेगा और ये माइनस का आ जाएगा 15, तो 53 ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और 15 का गुणा 4 में कराओगे तो कितना आएगा 60, और जब ये 60 में 53 चला जाएगा तो माइनस का आएगा 7, ठीक, यानी कि पांचवा पद कितना आ जाएगा, पांचवा पद आ जाएगा -7, ठीक, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 53, 23, 8 और -7, ठीक।